आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। इस महीने का पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ। पूरे महीने जो रहेगा काफ़ी गंभीर टॉपिक है, आपके दिलों को छूने वाला टॉपिक है। मैं उससे आपको इंट्रोड्यूस करूंगा थोड़ी देर बाद, मगर आज हम आपको एक विशेष मेहमान से इंट्रोड्यूस करेंगे जो मेरी को होस्ट हैं नादिया फिरोज़। एंड नादिया फिरोज़ बहुत सारे दर्शकों के लिए नया चेहरा नहीं होगा, क्योंकि वो लद्दाख के और जम्मू की बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर आई हैं आपके सामने, और वो उन्होंने सीबीएन से एक नई ज़िंदगी की एपिसोड जो लद्दाखी में है, उसको भी होस्ट करा है। नादिया, क्यों ना आप अपने दर्शकों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करें प्लीज़? जी। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ मानव, आज यहाँ पे आपके साथ हूँ, दर्शकों के साथ हूँ और ये मेरे लिए पहली बार नहीं है जब मैं एक नई ज़िंदगी के दर्शकों के साथ जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि आपने बताया, मैं पहले से हमारे प्रिय ऑडियंसेस के लिए कहानियाँ बना रही हूँ, स्टोरीज़ लाती हूँ और आज उनके साथ फ़ेस टू फ़ेस बात करने में मैं समझती हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि नादिया आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम पे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा बहुत सारे लोगों को आशीष देने के लिए। जी, थैंक यू। दोस्तों, इस पूरे महीने हम बात करेंगे अपराध बोध, मतलब गिल्ट और शर्म, एम्बैरेसमेंट, इन सारी चीज़ों को जिसको हम लोग धिक्कारते हैं, मगर ये हमारी और आपकी लाइफ की रियलिटी है। ये हमारी ज़िंदगियों में बस गया है, मगर इससे हम कैसे छुटकारा पाएँ? ये पूरे महीने का टॉपिक होगा। और ख़ास तौर से आज का टॉपिक है कि ये चीज़ मुझको और आपको कैसे जकड़ती है? क्या इसके बंधन से मैं और आप निकल पाएँगे? जी, मानव, आपने बिल्कुल सही कहा और बाइबल में भी अगर हम इसका उदाहरण देखते हैं, तो हम यहूदा इस्करियोत और पतरस के जीवन में से हम ये उदाहरण देख सकते हैं। दोनों ने गिल्ट महसूस कर रहे थे, अपराध बोध में थे, लेकिन जो एक था वो अपने गिल्ट में डूब गया और जो दूसरा था पतरस, वो यीशु के पास वापस गया और यीशु मसीह ने उसको फिर से वापस उस स्थान पे रखा जहाँ से उसे ऐसा लगा कि वो जिस स्थान से गिर गया हो। नादिया, आपने कितनी अच्छी तरीके से एक कंट्रास्ट को हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि जो जूडास था वो डूब गया अपने अपराध बोध के अंदर, और पतरस ने अपनी गुनाह को कबूल करा और परमेश्वर ने उसको ऐसे स्थान पे बैठाया कि जहाँ उन परमेश्वर ने खुद ही उसको पहली सी चयन कर दिया कि कलीसिया का रखवाला बनाएंगे उसको, और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करा। जी। दोस्तों, एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है 1 यूहन्ना 1:9 में, इफ वी कन्फेस आवर सिंस, ही इज़ फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस फ्रॉम आवर सिनफुलनेस। एंड हमें अपनी अधार्मिकता को साफ करके हमें धर्मी बनाता है, योग्य बनाता है। दोस्तों, आज हम आपको शालिनी सनी की सच्ची कहानी से वाकिफ़ कराएँगे, जहाँ पर हमने देखा कि वो भी एक अपने अपराध बोध या शर्म के पिंजड़े में बंधी हुई थीं। क्या वो उस शर्म बोध के पिंजड़े से बाहर आ पाईं? क्या वो ज़िंदगी उस तरीके से जी पाईं, जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें योग्य बनाया था? क्या वो परमेश्वर को पुकार कर उस पिंजड़े से बाहर आ पाईं? आइए देखते हैं इस कहानी को। इस कहानी के प्रोड्यूसर हैं असेनला। In 2020-22 I conceived after 7 years. It was difficult because तभी मुझे health issues भी ट्रिगर हुए, जैसे बीपी एंड शुगर। सो मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल है। मार्च का महीना जो होता है वो लेंटन सीजन होता है, नेशनल प्रेयर। मैं 2 मंजिल ऊपर नीचे कर रही थी एंड देन एंड देयर मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई एंड इट वाज अ मिसकैरेज इन द ऑफिस इटसेल्फ। मुझे अपने आप को सेल्फ पिटी होने लगा कि क्योंकि मैं इस प्रेगनेंसी एक्सेप्ट नहीं किया था शुरू में। मुझे लग रहा था ये मेरे अंदर की ये गिल्ट है जो मुझे इसका परिणाम मुझे ऐसे मिला है। मुझे फिर से पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है एंड वी वर हैप्पी। लेकिन 18 वीक्स के बाद जो मेरा फर्स्ट
अल्ट्रासाउंड हुआ और ड्रॉपलेट टेस्ट हुआ, उसमें लोग डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है ये चाइल्ड जो है वो डाउन सिंड्रोम है, बिकॉज इसके क्रोमोसोम्स की 3 कॉपी बनी है, बट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली एंड फाइनेंशियली ऑल्सो वी आर नॉट दैट साउंड एंड वी टुगेदर डिसाइडेड टू अबाउट दिस चाइल्ड। उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी शटर हो गई थी। मेरे को बिल्कुल काम में करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। जब ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर करना पड़ता था अपनी ये ग्रीफ, तो बहुत ही दुख होता था। और जितने आसपास भी लोग थे, जब वो अपने सेकंड चाइल्ड को लेके आते थे, तो मुझे लगता था कि मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी है। मेरी बड़ी डॉटर भी है, उसके साथ कोप अप करने में, हस्बैंड में, फैमिली में, ऐसा लगता था कि लाइफ बिल्कुल स्टिल हो चुकी है, आगे अब कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी, वो था परमेश्वर। मैं सिर्फ परमेश्वर के आगे ही रो सकती थी और उनसे ही सब कुछ बोल सकती थी और किसी के साथ कुछ नहीं शेयर कर सकती थी। सो हम लोग एक रिवाइवल मीटिंग में जाना शुरू हुआ, वहाँ पर हमने सीखा कि वचन का डिक्लेरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम शायद पहले नहीं करते थे। और हमने सीखा कि जो भी चीज़ चाहिए उसको आप परमेश्वर से मांगो, किसी के आगे ना रो, बट उसके आगे ही बताओ। सो हमने प्रेयर करना स्टार्ट किया, परमेश्वर से उनकी मर्ज़ी जानना स्टार्ट किया। और इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे पता चली, वो ये थी कि परमेश्वर की मर्ज़ी को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इस पूरे जर्नी में मुझे बाइबल वर्सेस ने बहुत हेल्प करी। 2 कुरिन्थियों उसका चैप्टर 1 और वर्स 20, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई और कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। 2024 में एक रिवाइवल मीटिंग में प्रेयर हुई कि फ्रूटफुल संडे करके मनाया गया, एंड वहाँ पास्टर ने हमारे ऊपर प्रेयर किया। एंड उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरे पेट पे कुछ एक हुआ है, और उस टाइम पे वो विश्वास था कि परमेश्वर ने आज तो कोई काम किया है। उसके 1 महीने बाद मैंने फिर मुझे पता चला कि मैंने फिर से कंसीव किया। और जब हम अल्ट्रासाउंड कराने गए तो वहाँ पर मेरे वूम में 2 बच्चे थे, ट्विंस थे। एंड माई हस्बैंड वॉज वेरी हैप्पी कि जो हमने प्रेयर करी थी वो हमारे साथ फिर से परमेश्वर ने उसको स्टैब्लिश किया है, और हम लोग जो 2 बच्चे हमने खोए थे हमें वो वापस मिल गए हैं। 3रे महीने के बाद जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, तब डॉक्टर ने बताया कि आपके 2 ट्विंस में से सिर्फ एक ही सर्वाइव कर पाया और एक की हार्ट बीट नहीं है। सो देन अगेन वी वर लाइक शैटर्ड। फिर हमें लगा कि परमेश्वर की मर्जी को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्च 2025 जब आई वॉज ऑन द ऑपरेशन थिएटर, ऑल्सो सिजेरियन हुआ, जो परमेश्वर ने दिया वो स्वस्थ दिया और अच्छा दिया और एज अ ब्लेसिंग दिया। 3-4 साल का जो भी स्ट्रगल रहा उसमें मैंने यही सीखा कि परमेश्वर की मर्जी को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपनी विल, अपने इमोशंस के साथ तो बहुत बार प्रेयर करते हैं, बट उन प्रेयर में, उन वचनों में हम परमेश्वर की मर्जी को नहीं जानते, उससे बातचीत नहीं करते, उससे कम्युनिकेट नहीं करते। So this girl child that we have today, Baraka, in my hand, she is healthy and she is blessing। और उसके बाद हमने अपने घर में बहुत blessings देखी। दोस्तों, शालिनी ने अपने टूटे हुए दिल और गहरे अपराध बोध के बीच भी परमेश्वर के वादों को छोड़ा नहीं, और धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनकी पहचान उनकी गलतियों से नहीं बल्कि परमेश्वर के बेइंतहा प्रेम से बनी है। और जब उन्होंने प्रार्थना और विश्वास को पकड़ा तो परमेश्वर ने उनके जख्मों को भरना शुरू किया, उनकी शर्म को मिटा दिया और उनके दुख को एक जीती जागती उम्मीद और नई जिंदगी की गवाही में बदल दिया। नादिया, कितनी अच्छी कहानी है जिसमें हमने पता चला कि शालिनी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया जब बदला तो अपने आप उन्होंने अपने अंदर एक परमेश्वर की आहट को महसूस करा और वो पिंजरा उनके लिए चला गया। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरीके की विचार, सोच हम रखते हैं उसी तरीके का माहौल हमारे चारों तरफ बनता है। और अगर वो परमेश्वर का पूर्ण माहौल होगा तो हम स्वतंत्रता में जिएंगे। अगर परमेश्वर से रहित माहौल होगा तो हम अपने आप उनमें जकड़ जाएंगे। एक दफ़ा की बात है, एक मेरा मित्र था और वो एक नए शहर गया। उस शहर में काफ़ी उसने लगा कि उसके दोस्त नहीं हैं या जानने वाले नहीं हैं, तो अकेले अपने आप वो जगह पे बसने की कोशिश कर रहा था, दोस्ती करना चाह रहा था, ऑफिस जाता था, वापस आता था
और एक समय हुआ कि वो बीमार भी पड़ गया और काफ़ी सारा उसको उलझनों में फंस गया। मैंने जब उसे फ़ोन किया तो मैंने कहा कि क्या हो गया, बड़े दिनों से बात नहीं हुई और सुना है तुम बीमार भी रहते हो। तो उसने कहा यार किसी ने मेरे से कुछ भी नहीं यहाँ पर हेल्प करने के लिए आया कोई, ना किसी ने मेरे बारे में पूछा। तो मैंने कहा कि अरे तुम्हारे पास फ़ोन है, फ़ोन उठा के तुम बताओ, और तुम्हारे तो 2-2 क्लासमेट्स हैं उस जगह पर, वो तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए आएँगे और दवाई डॉक्टर कहीं न कहीं तो तुम्हारे साथ लोग होंगे। तो उसने कहा हाँ, मैंने रीच आउट नहीं करा था। एंड एक छोटी-सी बात थी जिसके बारे में मैंने उसको कहा कि तुम्हें रीच आउट करना चाहिए था। अपने अगर जिस भी सिचुएशन में फँसे हो, उसको शेयर करो और खुल के शेयर करो, हेजिटेट मत करो, संकोच मत करो, लोगों से बताओ। और दोस्तों, ये तो एक छोटा-सा वाकया था। क्या मैं और आप अपनी ज़िंदगी में संकोच करते हैं परमेश्वर के पास अपनी स्थिति को लाने के लिए या सिचुएशन को लाने के लिए? जो हमारे मन के अंदर के बोझ हैं, हम सोचते हैं कि हम ही उसको ढो लेंगे, हम ही उसको निपटा लेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। और हो सकता है कि ये जो बोझ हैं, हमारी नासमझी की वजह से हों या असफलताओं के बोझ हों, और उन असफलता और नासमझी की वजह से हमारे अंदर अपराध बोध और शर्म आ जाता है कि अब मैं दूसरों को क्या मुँह दिखाऊँगा इस हारने के बाद या पराजय के बाद या फेलियर के बाद। और उसके बाद वन लीड्स टू अदर, और उसी हिसाब से हम अपने आप में फँसे रहते हैं। क्या आप आज ऐसी सिचुएशन में हैं? परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि परमेश्वर हमें उस सिचुएशन के बारे में क्या बोलता है। आइए देखें परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन दूसरे कुरिन्थियों 1:20 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो अनंत प्रतिज्ञा की हैं, वे यीशु में सबके लिए हाँ बन जाती हैं। इसलिए हम उसके द्वारा भी जो आमीन कहते हैं, वो परमेश्वर की ही महिमा के लिए होता है। परमेश्वर के बहुत सारे वायदे वचन में दिए गए हैं। आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े होकर अधिकार लेकर उन वायदों की घोषणा करनी है। प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के आप और मैं पुत्र पुत्री हैं, और जब पुत्र पुत्री हैं तो हमारे पिता के अधिकार से दिए गए वचन पे हम घोषणा कर सकते हैं। और वो घोषणा करना वही वाली बात है, जैसे मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम्हारे पास फोन था, तुम्हें बस हमें पुकारना था, अपने दोस्त जो तुम्हारे 2 क्लासमेट हैं उस शहर में, उनको बुलाते, वो आते। तुम्हारे पास बहुत सारे एवेन्यूज थे कि तुम डॉक्टर के पास जा सकते थे, लोगों को रीच आउट कर सकते थे, और वैसे ही मेरे दोस्त ने करा। एंड आफ्टर अ व्हाइल आज वो शहर में बसा हुआ है, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है, और उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे बसी हुई है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी ओवर देयर। मेरी आज आपसे यही गुजारिश है कि परमेश्वर का दिया गया वचन जो है, उसके हिसाब से आप परमेश्वर के दिए गए वायदे और अपनी स्टेटस जो आप पुत्र पुत्री हैं परमेश्वर के, उसके हिसाब से परमेश्वर के वचन के अधिकार पर रहें, और वहाँ से परमेश्वर के वचन की घोषणा करके अपने आप को जाने कि उस पिंजरे से आप मुक्त हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप शालिनी की कहानी से और इस वचन को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर प्रयोग में लाएंगे, ज़रूर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। जी बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ प्रार्थना में खड़े हो, तो हम यहाँ पर हाजिर हैं। हमें इसी समय कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त है और आपकी बातें गुप्त रखी जाएंगी। तो हमारा प्रेयर लाइन खुला है, इसी समय हमें फ़ोन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थनाएं लाती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप और हम लोग मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। तो प्लीज़ देर ना करें, फ़ोन को उठाएं, 99 10 40 10 10 को लगाएं, और परमेश्वर की उपस्थिति में हम साथ चलते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। क्या लोगों की बातें आपको अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर रही हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस दर्द को चुपचाप झेल रहे हैं। दोस्तों, याद रखें, आपकी पहचान लोगों की राय में नहीं है, परंतु परमेश्वर के प्रेम में है। CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़िए लाइव प्रार्थनाओं में। द डेट्स आर 5th and 19th मई, दोपहर 3 बजे, एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पर।
दोस्तों, शर्मिंदगी का बोझ आप अकेले ना झेलें। प्रार्थना में जुड़ें और परमेश्वर से मदद पाएं। भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर बड़ी और खास खबर, चर्च सेंटेनरीज हो, इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, बुक लॉन्चेस, स्पेशल सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरीज, जुबलीज, चर्च फेट और कन्वेंशंस, इन सब की खबरें आप देख सकते हैं यहीं सीबीएन इंडिया न्यूज पर। और हम आपको मौका देते हैं कि आप अपने चर्च इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करें, अपनी मिनिस्ट्री को हाईलाइट करें और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अपना अनुभव शेयर करें। अपनी चर्च न्यूज और इवेंट डिटेल्स शेयर करने के लिए विजिट करें www.cbnindia.org/connectwithus या व्हाट्सएप करें सीबीएन प्रेयर लाइन पर 9910401010। आइए मिलकर चर्च की आवाज को और मजबूत बनाएं सीबीएन इंडिया चर्च न्यूज के साथ। वेलकम बैक टू एक नई जिंदगी। जैसा आपने सालिनी के जीवन में देखा, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम शर्म के बोझ उठाएं। हम उस बोझ को प्रार्थना से हल्का कर सकते हैं। आइए मिलकर आपके प्रार्थना निवेदनों को भी उनके पास ले जाएं। मानव, क्यों ना आप हमारे दर्शकों को प्रार्थना में अगुवाई करें। जी जरूर से। ये सौभाग्य है कि हम लोग मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं प्रार्थना के साथ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, दयालु परमेश्वर, आप करुणा के भंडार हैं। मालिक, आपसे हम प्रार्थना विनती करते हैं कि आज हम ऐसी स्थिति में हो सकते हैं कि जहां पर दुनिया के बोझ, अपने कार्य का बोझ, अपने आने वाले कल का बोझ, बीता हुआ कल, उसके परिणामों का बोझ हम लेकर ढो रहे हैं। और वो जो ढोना जो है हमारे लिए एक ऐसा विशाल बोझ बन गया है कि हम उसको खुद ही नहीं निपटा पाते हैं, मगर सोचते हैं कि निपटाएं। और उस वजह से हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हम गिल्ट लेकर घूमते हैं। परमेश्वर, हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इस बोझ को आप ले लें। ये बोझ को ढोना भी एक तरीके का पाप है, क्योंकि हम उस समय अपने आप को फोकस कर रहे हैं, ना कि आपकी दया, परमेश्वर के क्रूस या परमेश्वर की मुक्ति और फ्रीडम को देखते हैं। परमेश्वर, हमें माफ़ी दें परमेश्वर कि ये बोझ हमने लिया भी तो क्यों लिया। हमें दर्शन दें क्रूस का, जहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा खत्म हुआ। और हम यही प्रार्थना में अपने आप को आमीन करते हैं मालिक कि सारा बोझ ढोना हमारे लिए खत्म हुआ। हमारे लिए हर दिन, हर समय नई शुरुआत है। हर किस्म की जो अंगीकार है वो एक नई शुरुआत है हमारे लिए। परमेश्वर, इस बोझ को आप हमारे जहनों से उठा लें, हमारे बदनों से उठा लें मालिक, और हमें एक मुक्त रास्ता दें परमेश्वर, जिसमें हम आपकी महिमा जय जयकार करते हुए चलें। परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। प्रिय दोस्तों, हम यही आपसे प्रार्थना करेंगे, यही आपसे आपको चेष्ट करेंगे कि परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के वचनों में बने रहें, और प्रार्थनाओं के द्वारा जो बोझ आप लेके चल रहे हैं, वो बोझ आपका मेरा नहीं है, परमेश्वर को दे दीजिए, वो आपको एक नई राह देगा। दोस्तों, अपराध बोध के जंजीरों से, शर्म की जंजीरों से आप आज़ादी पाए, यही परमेश्वर चाहते हैं। आइए अब देखते हैं आज का जीवित सत्य वचन हमें क्या हौसला दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा कुरिन्थियों 1:20। दोस्तों, आपने देखा इस वचन में कितनी सामर्थ है। वचन हमें वाकई में बता रहा है कि परमेश्वर ने जो पहले से ही घोषणा कर दी है, हमें उस घोषणा पे चलना है, हमें अपना लाइफस्टाइल उस घोषणा पे बनाना है। परमेश्वर की दी गए वायदे, प्रोमिसेस, दे विल ऑलवेज बी ट्रू, वो हमेशा विश्वास योग्य रहेंगे। तो हमें कहीं पीछे मुड़ना ही नहीं है, ना उस पर कभी डाउट करना है। एंड दैट्स एग्जैक्टली जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास में बिना डाउट के उनके प्रोमिसेस पे चलें। जी बिल्कुल। दोस्तों, अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम सुनेंगे एक दिल को छू लेने वाला गीत, तेरे एक शब्द से, अनमोल जीवन मिनिस्ट्रीज इंदौर से, जो आपके दिल को जरूर स्पर्श करेगा। वो
3. We shot for 5 days. This whole week, in fact, we've been shooting. And we shot 3 storytellers on chroma, and that will later be keyed out and the backgrounds will be changed. I think it's been a great experience because there's a lot of good equipment here. There are talented people, skilled people who know what to do with it, who can use it well. There's a sound studio also attached with it, which most places don't have. I think there's enough space also where even if you need to prop up something or do a little indoor shoot, that can happen here. And I think all of it comes together really well. एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। हम आज के इस एपिसोड में बात कर रहे हैं अपराध बोध, गिल्ट एंड शर्म के ऊपर। ये इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मगर हम इससे कैसे छुटकारा पाएं, कैसे बाहर निकल के परमेश्वर के उजाले में, उनकी ज्योति में चल सकें। नादिया, आपको कैसा लगा जो शालिनी की स्टोरी थी, वचन था, उसने आपको कुछ प्रेरणा दी आज के टॉपिक के ऊपर? जी बिल्कुल मानव। और जो ख़ास बात जिसने मुझे छुआ वो ये था कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, वो कभी वापस खाली नहीं आता, वो उस कार्य को पूरा करता है जिसके लिए उसे भेजा गया था। और दोस्तों, वही परमेश्वर जो हमें शर्म पर विजय देता है, वही स्तुति के लायक है। तो आइए इस सुंदर गीत के माध्यम से जिसका नाम है तेरे एक शब्द से, और जो लाए हैं अनमोल जीवन मिनिस्ट्रीज इंदौर के क्वायर ने, और इसे लाए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक ऑगस्टीन। तो आइए इस मधुर गीत को हम सुनते हैं। तेरे एक शब्द से बनी दुनिया, तेरा एक शब्द ही काफी है खुदा, तेरा एक शब्द ही काफी है खुदा, तेरे एक शब्द से बनी दुनिया, तेरा एक शब्द ही काफी है खुदा, तेरा एक शब्द ही काफी है खुदा, तेरा एक शब्द ही काफी है खुदा। सारे ग रे ग माना रे नी, सारे सारे ग रे ग माना रे सा। मांगू न सोना चांदी, मांगू न हीरे मोती, तू जो मिला सब मिला, तू जो मिला सब मिला। मांगू न सोना चांदी, मांगू न हीरे मोती, तू जो मिला सब मिला, तू जो मिला सब मिला। मेरी बस आरज़ू तू ही है यीशु, मेरी बस आरज़ू तू ही है यीशु, तेरे एक शब्द से बनी दुनिया, तेरा एक शब्द ही काफी है खुदा, तेरा एक शब्द ही काफी है खुदा।
कुचला हुआ था, टूटा बिखरा हुआ था, त्यागा कुचला हुआ था, तेरे शब्दों ने बदल दी जिंदगी, तेरे वचनों ने बदल दी जिंदगी, तेरे शब्दों ने बदल दी जिंदगी, तेरे वचनों ने बदल दी जिंदगी, तेरे एक शब्द से बनी दुनिया, तेरा एक शब्द ही काफी है खुदा। थैंक यू अनमोल जीवन मिनिस्ट्रीज की कॉयर इस सुंदर से इस मधुर गीत के लिए। और आपको कैसा लगा ये गीत? वाकई में नादिया, ये गीत में वो गहराई थी जहाँ पर पता चलता है कि परमेश्वर का बोला हुआ स्वर, वचन, वर्ड, एक शब्द ही काफ़ी था पूरी ब्रह्मांड को देने के लिए। तो वो कितना सामर्थी वचन है अगर हम उसके अधिकार पे चलें। तो वाकई में अच्छा गाना था। जी बिल्कुल। और ये कॉयर जो थी वो इंदौर से थी और हम जानते हैं कि इंदौर से जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमारे एक नई जिंदगी के परिवार का हिस्सा है। तो क्यों ना आप इस मधुर गीत को YouTube के माध्यम से आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, और उनको भी आप एक नई जिंदगी परिवार में शामिल करें। और इसी के साथ हम परमेश्वर की वफादारी को याद करते हैं, जो हर समय हमें संभालते रहे हैं, खासकर जब हम मना रहे हैं CBN नेपाली फेसबुक पेज की 6th एनिवर्सरी, जहां परमेश्वर की कृपा और सच्चाई निरंतर दिखाई देती रही है। 6 साल पहले CBN नेपाली ने अपने दिल में बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पहली पोस्ट साझा की थी, बस मुट्ठी भर फॉलोअर्स के साथ। इस छोटी सी शुरुआत से भाषा, विश्वास और उद्देश्य में एकजुट होकर गांवों, घरों और पहाड़ों में फैलते हुए एक जीवंत समुदाय का निर्माण हुआ। फिर कहानियां आने लगीं। पहाड़ों के साधारण लोग भी असाधारण साहस के साथ, पादरी जो किसी को आशा देने के लिए कई मील पैदल चल सकते थे, स्पष्ट और मधुर आवाज में गाने वाले गायक दल। आज हम 60,000 फॉलोअर्स के साथ सशक्त हैं। यह आपके बिना संभव नहीं था। सिर्फ एक पोस्ट से आज हम रेडियो पर दैनिक प्रसारण करने में सक्षम हो गए हैं, जिसे पूरे नेपाल में किंगडम वॉइस FM 102 पर सुना जाता है। जैसे जैसे हम यह 6ठा वर्ष मना रहे हैं, हमें बताएं कि CBN नेपाली के किस पल ने आपको उत्साहित किया है। हमें अपनी टिप्पणी लिखें और अपनी कहानी से हमारे पहाड़ों में अकेलापन महसूस करने वाले किसी भी व्यक्ति को उत्साहित करें। क्यों ना नादिया इस चीज़ को हम लोग एक मिसाल के तौर से रखें कि परमेश्वर हर एक जनजाति के लिए विशेष प्रेम रखता है। जी बिल्कुल। और 6 साल इतना लंबे समय है और परमेश्वर की बिल्कुल ये वफादारी है, परमेश्वर की ये एक काइंडनेस जी है हाँ। परमेश्वर का कि हम इस सालगिरह को मना पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। आइए उनकी अच्छाई के लिए उनका धन्यवाद करें और नेपाली फेसबुक पेज को ज़रूर देखें, शेयर करें, ताकि और भी लोग परमेश्वर के प्रेम को जान सके और हर भाषा, हर जाति मिलकर उनकी स्तुति करे। दोस्तों, वाकई में परमेश्वर की जितनी स्तुति करें उतनी कम है। और आज हमने देखा ये शालिनी के जीवन से, वो एक शर्म के, अपराध बोध मतलब गिल्ट के बंधन में, पिंजड़े में जकड़ी हुई थी। मगर जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के सामर्थी प्रेज़ेंस, जो सामर्थी उपस्थिति ने उनको उस बंधन से निकाल कर मुक्ति दी। और उनकी गवाही से साफ पता चलता है कि वो गवाही में क्या सामर्थ है। और मैं उम्मीद करता हूँ भाइयों-बहनों, आज के इस कार्यक्रम से आप अपने आप को भी उस स्थिति में पाएँगे कि जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति आपको हर किस्म के बंधन से, जिसमें शर्म ने जकड़ रखा है, जिसमें आपको अपराध बोध ने मतलब गिल्ट ने जकड़ रखा है,
फ्रीडम देगा और एक नई शुरुआत देगा। उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपके लिए एक मिसाल के तौर से एक नया जीवन की शुरुआत का कारण बनेगा। जी दोस्तों, इस पूरे महीने हम बात करेंगे इस इम्पोर्टेंट बहुत ही ख़ास विषय जो कि है शर्म और अपराध बोध से आज़ादी। हम इसके बारे में बात करेंगे और मानव, आप तो जानते ही हैं हमारे CBN इंडिया के यूट्यूब पे आप एक प्लेलिस्ट है शेम, आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियों को आप देख सकते हैं इस पूरे महीने। आई एम श्योर आप काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे और प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, अब वक्त आ गया है हम आपसे बोलें अलविदा, मगर ज़्यादा देर के लिए नहीं, सोमवार को आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। परमेश्वर आपको आशीष दे।